नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रायोरिटी सेक्टर में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन की। गवर्नमेंट का मेन एम है देश में अच्छी शिक्षा का होना। जैसे 2001 में सबसे पहले चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, जिसके तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री शिक्षा मिलना उनका राइट है। राइट टू एजुकेशन के तहत इस अभियान को चलाया गया और आज भी उसी के तहत सक्षम, स्वयं या गर्ल्स एजुकेशन के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। उसी तरीके से प्रायोरिटी सेक्टर में एजुकेशन लोन को लाना गवर्नमेंट का एक ध्येय है। गवर्नमेंट का एम है कि स्टूडेंट्स को इंडिया में या फॉरेन में हायर एजुकेशन के लिए आसानी से और रीजनेबल रेट्स पर लोन मिल सके, इसलिए एजुकेशन लोन को भी प्रायोरिटी में रखा गया है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। एजुकेशन लोन के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ दो एग्जांपल्स के थ्रू इसको अच्छे से समझते हैं। मान के चलिए एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, ये दोनों हैं फ्रेंड्स। इन दोनों का एमबीए करना है। ये भी एमबीए करना चाहता है और ये भी एमबीए करना चाहता है। ये जाता है दिल्ली में किसी कॉलेज में, मान के चलिए एक्स कॉलेज में गया, और ये गया लंदन और ये वाई कॉलेज में। इसके कॉलेज की फ़ी है 25 लाख रुपीज़ और ए के कॉलेज की फ़ी है 15 लाख रुपीज़। ये दोनों जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लोन लेने के लिए। ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया और ये भी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास गया। इसने बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाके कहा कि मुझे 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर, तो मुझे आप 15 लाख रुपीज़ का लोन दीजिए एजुकेशन पर्पज़ के लिए। बीओबी ने इसको डिनाई कर दिया, कहा हम आपको 15 नहीं दे सकते, अगर आपको प्रायोरिटी सेक्टर में चाहिए तो हम आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही लोन दे सकते हैं। ये भी गया बीओबी के पास, इसने बोला कि मुझे आप 25 लाख रुपए तक का लोन दीजिए अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। बैंक ने इसको मना कर दिया कि नहीं, हम आपको 25 लाख रुपए तक का प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं दे सकते, हम आपको सिर्फ 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर में दे सकते हैं। इसको 25 लाख रुपए मिल सकता है लोन, लेकिन वो प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड नहीं होगा। इसको 15 लाख रुपए पूरा मिल सकता है, बट वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड नहीं होगा। हालांकि लिमिट प्रायोरिटी सेक्टर में 20 लाख रुपीज़ पर इंडिविजुअल है, बट केवल 10 लाख रुपए मिलेगा। और इसको 25 लाख रुपए चाहिए था, जो कि लिमिट आउट ऑफ लिमिट है, तो इसको केवल 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। इन दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या है, इसको 10 लाख रुपए तक का इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये दिल्ली से कर रहा है। दिल्ली आता है इंडिया में, और ये कर रहा है लंदन से। लंदन आता है इंग्लैंड में। ओके, मीन्स अगर इंडिया में किसी पर्सन को कोई एजुकेशन लोन लेना है तो उसकी लिमिट है अप टू 10 लाख रुपीज़। और अगर किसी पर्सन को बाहर से, मीन्स अब्रॉड से, अगर किसी को कोई भी कोर्स करना है वो लेना, उसको मिलेगा, लिमिट है उसकी 20 लाख रुपीज़। ठीक है, एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान के चलिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ये तीनों अलग अलग कोर्सेज करने जाते हैं। ये करने जाता है एमबीए, ये करता है एमटेक, और ये मान के चलिए कोई तीसरा कोर्स कर रहा है एमबीबीएस। ठीक है, इसकी फ़ी है 4 लाख रुपए, इसकी फ़ी है 5 लाख रुपए, और इसकी फ़ी है मान के चलिए 8 लाख रुपए। ये बैंक के पास जाएगा, ये तीनों बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए। बैंक से पूछते हैं कि हमें सिक्योरिटी क्या देनी होगी, हमें इतना इतना लोन चाहिए और हमें सिक्योरिटी क्या देनी होगी। तो इसके केस में बैंक बोलेगा आपको ना तो किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत है और ना किसी गारंटी की ज़रूरत है। और ये जाएगा जब बैंक के पास, बैंक इससे कहेगा आपका लोन 5 लाख का है, इसलिए हम आपसे सिर्फ एक थर्ड पार्टी गारंटी लेंगे। थर्ड पार्टी गारंटी, कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी इनकम और रिपेइंग कैपेसिटी लेंडर एक्सेप्टेबल हो, वो होगा थर्ड पर्सन, उसको हम कहेंगे थर्ड पार्टी। तो उसकी गारंटी हमें चाहिए। और जब ये जाएगा बैंक के पास 8 लाख रुपए का लोन लेने के लिए, तो बैंक इससे कहेगा कि हमें 100% कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए। चाहे आप हमको एफडी दीजिए, चाहे आप कोई लैंड दीजिए या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स दीजिए, कोलेटरल सिक्योरिटी इसमें चाहिए 100%। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में ऐसा क्यों है, इसको हम एक वापस से समझते हैं। जब किसी पर्सन को इंडिया में कोई कोर्स करना है, उसके लिए एजुकेशन लोन की लिमिट है 10 लाख रुपीज़ अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। और अगर किसी को अब्रॉड से करना है तो उसकी एजुकेशन लोन की लिमिट है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर 20 लाख रुपीज़। ओके,
बट अगर किसी पर्सन के लोन का अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, अप टू 4 लाख रुपीज़, उसको किसी भी तरह की कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी, ना तो उसको कोई सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है और ना ही उसको कोई गारंटी देने की ज़रूरत है। अगर किसी पर्सन का लोन अमाउंट है 4 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच, तो उसको देना होगा थर्ड पार्टी गारंटी। थर्ड पार्टी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसा पर्सन जिसकी रिपेइंग कैपेसिटी और इनकम लैंडर के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल होती है, उसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी। और अगर किसी पर्सन का लोन अमाउंट 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसको 100% कोलेटरल सिक्योरिटी देनी होगी। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी में कोई भी एफडी हो सकती है, गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर कोई लैंड मॉर्गेज की जा सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इंडिया में लिमिट है 10 लाख रुपए, अब्रॉड में है 20 लाख रुपए, और टोटल जो लिमिट है पीएसएल की, प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग की, अंडर एजुकेशन लोन, वो होगी 20 लाख रुपीज़। लेकिन इसका क्लासिफिकेशन है इस तरीके से। और लोन्स की हम बात करें तो ये रहेंगे आपके 4 लाख तक का नो सिक्योरिटी नो गारंटी। 4 से 7 लाख अगर किसी की लिमिट है, 4 लाख से ऊपर 7 लाख से कम, तो थर्ड पार्टी गारंटी उसमें मैंडेटरी रहेगी। और 7 लाख से ऊपर अगर किसी का अमाउंट है लोन अमाउंट, तो उसमें कोलेटरल सिक्योरिटी मैंडेटरी है। और जितने भी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशंस आएंगी, एप्लीकेशंस कोई भी एजुकेशन लोन की किसी को करनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बनाया है विद्या लक्ष्मी पोर्टल। विद्या लक्ष्मी पोर्टल, इसी के थ्रू सारी एजुकेशन लोन की एप्लीकेशंस जाएंगी। और एजुकेशन लोन का जो टेनर रहेगा, लोन का जो टाइम रहेगा, वो रहेगा मैक्सिमम 15 ईयर्स। इससे कम में भी लोन ख़त्म किया जा सकता है, बट मैक्सिमम होता है ये 15 ईयर्स। और विद्या लक्ष्मी पोर्टल, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन पर्पस को, इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे आपकी सिलाई कढ़ाई या फिर कोई मैकेनिक का कोर्स करना है, कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने, तो उसके लिए भी लोन मिलता है, बट नॉट एक्सीडिंग 20 लाख रुपीज़। मैक्सिमम लिमिट है इसकी 20 लाख रुपीज़, इंडिया में 10 लाख रुपये और फॉरेन से 20 लाख रुपये। ओके, और लोन करेंटली क्लासिफाइड एज प्राइवेट सेक्टर वुड बी कंटिन्यू टिल मैच्योरिटी। मीन्स आज मान के चलिए, आज की डेट में कोई भी लोन प्राइवेट सेक्टर में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस में चेंज करती है आगे प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन लोन में, तो लेकिन 10 साल बाद भी वो लोन आपका प्राइवेट सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाएगा। उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्राइवेट सेक्टर के अलावा कोई और चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर में जो उसकी इंटरेस्ट रेट थी वही इंटरेस्ट रेट उसकी कैलकुलेट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी में अलग अलग तरीके के वर्क के लिए अलग अलग लिमिट है लोन्स की। जैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को 30 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है अंडर रिन्यूएबल एनर्जी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, बट उसके जो पर्पज़ है वो होंगे सोलर बेस्ड पावर जनरेशन, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन और विंड मिल्स। किसी को विंड मिल लगानी है या कोई छोटा मोटा माइक्रो हाइडल प्लांट लगाना है टरबाइन के थ्रू, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए मैक्सिमम उसकी लिमिटेड 30 करोड़ रुपीज़ उतना लोन मिल सकता है। ओके, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पब्लिक यूटिलिटीज जैसे स्ट्रीट लाइट्स या रिमोट विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, जहाँ पर भारत सरकार बिजली नहीं पहुँचा पा रही है, बहुत मुश्किल है वहाँ पर बिजली पहुँचाना है, कनेक्शंस देना, तो वहाँ पर वहाँ के जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके जितनी भी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। बट अगर कोई मान के चलिए इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, किसी को अपनी छत पर पावर सोलर प्लेट्स लगानी है, तो उसको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि वो 30 करोड़ के स्लैब में आ जाएगा। ये होता है आपका कॉर्पोरेट के लिए, और इंडिविजुअल के लिए, हाउस होल्ड के लिए होगा 10 लाख रुपये। ये लिमिट्स याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग तरह के लोन हैं, अलग अलग लिमिट से लोन हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कूल ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, स्कूल्स ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ के लिए 5 करोड़ रुपीज़ पर बोरवर तक का लोन मिल सकता है, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिफर्बिशमेंट ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड वाटर इंप्रूवमेंट्स एट द हाउस होल्ड लेवल। अगर किसी को हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनवाने हैं, ठीक है, या फिर वाटर हाउस होल्ड इम्प्रूवमेंट करना है, तो उसकी लिमिट है 5 करोड़ रुपीज़। अगर किसी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किसी को हेल्थ सेंटर्स खोलने हैं या कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो उसकी लिमिट है 10 करोड़ रुपये पर बोरोवर। आयुष्मान भारत, इसकी टैगलाइन याद कर लीजिए,
बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आयुष्मान भारत बहुत बड़ी योजना है ये भारत सरकार की। आयुष्मान भारत की एक स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत, हेल्दी इंडिया, हैप्पी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। और अगर अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो अब अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लोन दे सकती हैं केवल उस जगह के लिए जहां पर पॉपुलेशन केवल 1 लाख रुपये हो। ठीक है, इसमें मैं आपको बताना भूल गया, इसमें ये जो आयुष्मान भारत में 10 करोड़ तक की लिमिट है वो है आपकी टीयर 2 टू टीयर 6 सेंटर्स के लिए। देखिए ये जो टीयर 2 टू टीयर 6 जो सेंटर हैं ये इनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रखा गया है। जैसे अगर हम टीयर 1 सिटीज़ की बात करें तो टीयर 1 सिटीज़ में आते हैं आपके 8 सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे और अहमदाबाद। ठीक है, और अगर हम टीयर 2 सिटीज़ की बात करें तो टीयर 2 में लगभग 104 सिटीज़ आते हैं। इनके अलावा टीयर 3 और टीयर 4 एज पर देयर पॉपुलेशन। अगर कोई माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लैंडिंग करता है इंडिविजुअल को, एसएचजी को, जेएलजी को, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप को, तो फॉर वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़ आर एलिजिबल अंडर दीज कैटेगरीज, तो उनको भी लोन दिया जा सकता है। ठीक है।